రెడీగా మణిపూర్లో వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్ట్ వీడియో లింక్ తో ప్రధాని మోదీ శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. लेकिन ईज ऑफ लिविंग इस पर सबका हक है और विशेष करके हमारे हर गरीब भाई बहन माता बहनें दलित पिछड़े आदिवासी उनका हक है. इसलिए बीते 6 वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है. भारत अपने नागरिकों को जीवन की हर जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है. बीते 6 साल में हर स्तर पर हर क्षेत्र में वो कदम उठाए गए हैं जो गरीब को सामान्य जन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके. आज मणिपुर सहित पूरा भारत खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा कर चुका है. आज भारत के हर गांव तक बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है. करीब करीब हर परिवार बिजली से कनेक्टेड है. आज एलपीजी गैस गरीब से गरीब के किचन तक पहुंच चुकी है. हर गांव को अच्छी सड़क से जोड़ा जा रहा है. हर गरीब बेघर को रहने के लिए अच्छे घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. एक बड़ी कमी रहती थी साफ पानी की, तो उसका पूरा करने के लिए भी मिशन मोड पर जल पहुंचाने का काम चल रहा है. साथियों, बेहतर जीवन का प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सीधा संबंध कनेक्टिविटी से है. नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहां के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है. ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है. वहीं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सशक्त करती है. हमारा ये नॉर्थ ईस्ट एक प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक रिश्तों को और भविष्य के ट्रेड, ट्रैवल और टूरिज्म उन रिश्तों का गेटवे है. इसी सोच के साथ मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है. रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज और आईवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे कनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है. बीते 6 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है. कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानियों को 4 लेन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 2 लेन और गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए।
इसके तहत करीब 3000 किलोमीटर सड़कें तैयार भी हो चुकी हैं और करीब 60,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। साथियों, रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ नए नए स्टेशनों पर रेल पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है। आप सभी तो ये बदलाव अनुभव भी कर रहे हैं। लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन के तैयार होने पर मणिपुर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानियों को आने वाले 2 वर्षों में एक बेहतरीन रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। साथियों, रोड और रेलवे के अलावा नॉर्थ ईस्ट की एयर कनेक्टिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज नॉर्थ ईस्ट में छोटे बड़े करीब 13 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इम्फाल एयरपोर्ट सहित नॉर्थ ईस्ट के जो मौजूदा एयरपोर्ट्स हैं, उनका विस्तार करने के लिए, वहां आधुनिक सुविधाएं तैयार करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और बड़ा काम हो रहा है। इनलैंड वाटरवेज के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन मैं देख रहा हूं। यहां अब 20 से ज्यादा नेशनल वाटरवेज उस पर काम चल रहा है। भविष्य में यहां की कनेक्टिविटी सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सीमित नहीं रहेगी। अब समंदर और नदियों के नेटवर्क के जरिए एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर काम शुरू हो चुका है। कनेक्टिविटी बढ़ने का बहुत बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों, हमारे किसानों को मिल रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट के लिए होने वाले ट्रांसपोर्टेशन में समय की बचत हो रही है। दूसरा लाभ ये भी हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के गांवों को, किसानों को दूध, सब्जी और मिनरल्स जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स को देश और विदेश के बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया